प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी जानते हैं कि हम अपने घरों पर हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो बीमारी है उसके वजह से हम सभी अपने घरों पर हैं, लेकिन आराधना जो लॉर्ड का है वो हम कहीं पर भी कर सकते हैं अपने घरों में रहकर। और खासकर आज का दिन सब्बत दिन है और आज हम फादर्स डे जो सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे कलीसिया के साथ, और उस पिता को हम धन्यवाद कहते हैं। और सबसे पहले सबसे बहुमूल्य जो हमारा स्थान हम देते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि आज का दिन हमें सुरक्षित रखा है। इस आराधना के द्वारा हम लॉर्ड को धन्यवाद कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो अपने घरों में हैं वो सुरक्षित है। लॉर्ड को धन्यवाद। आवाज़ गूंजे मेरी, दर्द और आसमान में
भी जानू ना, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, सब मिलकर ताली बजाते हुए खुदा की आराधना करते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, जलवान अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, जलवान अच्छा है, हर इब्तिदा और इम्तिहान कलिमा देगा है, हर इब्तिदा और इम्तिहान कलिमा देगा है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। पिता परमेश्वर, तू कभी नहीं छोड़ता, हमारे संग संग रहता है पिता परमेश्वर। तेरी करुणा सदा की है Lord। पिता परमेश्वर, आराधना में जाने से पहले पिता परमेश्वर हम आपके चरण में आना चाहते हैं Lord। हम अपने आप को दीन करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने आप को शून्य करते हैं और आपको ऊंचा उठाते हैं। We thank you, Master। मैं चाहता हूँ कि जो भी आराधना देख रहा है वो अपने घरों में हमारे साथ जुड़ जाए उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्यों ना हम एक आत्मा में सभी मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो यीशु नाम की आराधना करते हैं जिन्होंने हमारे लिए लहू को बहाया। वो पिता की आराधना करते हैं जो हमें संभालता आ रहा है। क्यों ना अपने धन्यवाद की बेकुशला आई कलीसिया धन्यवाद की बेकुशला पूरे मन से पूरे दिल से। Thank you Master, thank you Jesus, thank you Lord। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी हूँ तो तू भी होता है। मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी हूँ तो तू भी होता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा
बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप हमारे खुदा बाप है। लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो मांगने से पहले ही दे देता है। लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारे कहने से पहले ही पिता परमेश्वर आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमें क्या चाहिए। लॉर्ड इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, जिस तरह पिता परमेश्वर एक माँ पिता परमेश्वर अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, उससे बढ़कर पिता परमेश्वर आप हमसे प्यार करते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, दुनिया की सारी बातें बीत जाएंगी मगर मेरी बातें कभी नहीं बीतेगी, और आपका प्यार कभी नहीं बीतेगा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, वो सदैव हमारे साथ रहेगा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपके उस अनोखे प्यार के लिए हम आपसे धन्यवाद करना चाहते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम देने के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, पर आपके लिए पिता परमेश्वर कुछ नहीं है। लॉर्ड पिता परमेश्वर, और आप हमसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते। लॉर्ड पिता परमेश्वर, कि हम कुछ दे पाए। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपको बस हम आपको एक सच्ची धन्यवाद की भेंट को चढ़ाना चाहते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर आपको दिल से पिता परमेश्वर धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, अब्बा खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। लॉर्ड धन्यवाद लॉर्ड, तेरा धन्यवाद जो स्वर्ग में विराजमान है। तेरा धन्यवाद यीशु नाम का धन्यवाद खुदा।
జీవావల్లో అప్పాన నిన్న కాడువే నిన్న స్తుతించువే అప్పాన నిన్న కాడువే लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपका प्यार अनंपार है लॉर्ड पिता परमेश्वर, का प्यार पिता परमेश्वर को बेशकीमती है लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके जैसा प्यार पिता परमेश्वर और कोई नहीं कर सकता लॉर्ड पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। का वचन कहता है लॉर्ड पिता परमेश्वर, एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल सकता है, परंतु तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू। धन्यवाद करते लॉर्ड पिता परमेश्वर इस वचन के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वाचा के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर जो आपने हमसे बांधा है लॉर्ड पिता परमेश्वर कि आप हमारे हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे लॉर्ड पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर फादर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारे आत्मीय पिता है लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप हमें गाइड करिए लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप हमें चलाइए लॉर्ड पिता परमेश्वर। यदि हम अपने हिसाब से कुछ करना चाहे लॉर्ड पिता परमेश्वर हम नहीं कर पा सकते लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उसमें आपकी योजना होनी चाहिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप हमें चलाइए लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप हमें सही मार्ग दिखाइए लॉर्ड पिता परमेश्वर। हमें भटकने से बचाइए लॉर्ड पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर दुनिया में पिता परमेश्वर इतने महामारी फैली हुए पिता परमेश्वर, लोग अपने जान को लेकर पिता परमेश्वर चिंतित है लॉर्ड पिता परमेश्वर कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए लॉर्ड पिता परमेश्वर। पर पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर 2000 साल पहले पिता परमेश्वर उस कीमती लहू को बहाकर पिता परमेश्वर हमें हर बीमारियों से लॉर्ड पिता परमेश्वर, हर पीढ़ी से पिता परमेश्वर आपने हमें जीत दिया लॉर्ड पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर ये बीमारी भी पिता परमेश्वर आपके सामने कुछ नहीं है लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम कहते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु नाम पिता परमेश्वर जो नाम में चंगाई है लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम हर एक के जीवन में बोलते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आज पीड़ित है पिता परमेश्वर, बीमार अवस्था में लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम उनके नामों को तो नहीं जानते लॉर्ड पिता परमेश्वर, पर हम उन्हें याद करते लॉर्ड पिता परमेश्वर और आपके सम्मुख रखते लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप उन्हें सही सलामत रखिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। उनकी जो जरूरतें है लॉर्ड पिता परमेश्वर आप उनको पूरी करिए लॉर्ड पिता परमेश्वर, और कुछ नहीं चाहते लॉर्ड पिता परमेश्वर। आगे का सारा में मादर आप ही सकते हैं। जैसा आपने चलाया लॉर्ड पिता परमेश्वर में की तरह पिता परमेश्वर हमारे पासवान को भी पिता परमेश्वर आप चलाइए लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पासवान स्वयं है पिता परमेश्वर, आप उनके द्वारा बातें करना लॉर्ड पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो वचन बोया जाएगा पिता परमेश्वर वो हर एक के जीवन में कार्य करने देना लॉर्ड पिता परमेश्वर।
और पिता परमेश्वर वो एक और पिता परमेश्वर भटका हुआ पिता परमेश्वर आपके राज में फिर से आ जाके आता हम सबको यीशु मसीह आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस छोटी भी प्रार्थना को मैं जिंदा खुदा यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। Father's Day is one occasion which comes with an opportunity to make your daddy feel special and make realize his contribution in the whole family setup. When a child born, right from the day to him his father is his superhero. The child learns to move and take first step with his father. Children therefore look for ways to enchant their father with a heart full of love. Happy Father's Day to all the fathers. Thank you. Hello church, I am Brazil. Today we are celebrating Father's Day. On this day, I want to tell something about my daddy. My daddy is very loving and caring. He takes my studies. He plays different kinds of games with me. He teaches me to play music. I love my daddy very much. Thank you. Stay home, stay safe. मुझे रख दिया छाँव में, कुछ जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छाँव में, कुछ जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक ऐसा फरिश्ता, मैंने देखा एक ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। My name is Arlene Tubde. You know today what is a special day to us? Can anybody tell me what is special day to us? Yes, you all are right. Today it is our Father's Day. Now I am going to tell you some small word on our Father's Day. My father's name is Anand Kumar Tubde. He is very kind and gentle. He always says the truth. He wakes up early in the morning and always ready to help anyone in difficulty. He loves everyone in my family. He always spends time with all of us. In spite of his busy schedule, he is a very caring person. He helps me in studies. He also plays games with me. He is my best friend. He is my hero. I wish to become like him one day. I love and respect my father very much. Thank you. Hello everyone. Hello everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. Today I want to tell something tell something about my father about my father on this special day. on this special day. My father is a hero My father is a hero of my life. of my life. He goes to job every day. Even though Even he get tired, he get tired, he plays with me he plays with me and help me and help me in my studies. in my studies too. He take care He take care of everyone in the family. of everyone in the family. Without him, our family is incomplete. He teaches me to read He teaches me to read Bible Bible and do prayer every day. and do prayer every day. He teaches Jesus song He teaches Jesus song too. too. He loves us all. He loves us all. I love my father I love my father very much. very much. Thank you. Thank you. प्रेज लॉर्ड। देवर नामಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। आप सभी को जो है फिर एक बार मैं धन्यवाद और वंदना करना चाहता हूँ। अब तक आप लोग
ವಿಡಿಯೋ के ಮಾಧ್ಯಮ से जो है आप लोग संदेश को सुन रहे हैं. ಬಹಳ ಜನರು ನೀವು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನ, ಇದು ತಂದೆಯವರ ದಿನ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं अपनी तरफ से और कलीसिया के तरफ से आप सभी जो पिता है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जो है एक अच्छा पिता बनकर परमेश्वर के नाम को उठाए. अब आप लोगों ने देखा है कई बच्चों लोगों ने अपने जो जीवन के द्वारा अपने पिताओं के जो अच्छी बातों को उन्होंने बताया है और आपने सुना है, और बच्चों के द्वारा प्रभु की महिमा भी हो, ये मैं आशा रखता हूँ. आज हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मनन करेंगे. आप अपने बाइबल को निकाल कर उस भाग को पढ़ लीजिए. मत्ती का लिखा हुआ सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 से लेकर 17 वचन. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದರ 3ನೇ ಸಂಧಿ 16ರಿಂದ 17 ವಚನಗಳು. Matthew chapter 3 verses 16 and 17, जहां हम यीशु मसीह के सेवा की आरंभ को हम देखते हैं. यीशु ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಹಾನನ ಹತ್ರ ಬಂದುಕೊಂಡು ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಯರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು, ಇಗೋ ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು, ಆತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं भाया हूँ. इससे मैं प्रसन्न होकर परमेश्वर की आकाशवाणी वहां पर हुई. एक परमेश्वर अपने आप को बता रहा है कि मैं पिता हूं और मैंने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि वो मेरी इच्छा को पूरा करे. इसलिए मैं उसके कार्य जो प्रारंभ हो रहा है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न होकर परमेश्वर ने ये आकाशवाणी की. पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे वो बातें करता है. बाइबल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को एक सृष्टिकर्ता के नाई प्रकट किया है. उसके बाद में वो आशीष को देता है. मनुष्य जाति को उसने बनाकर आदम और हव्वा को उसने ये कहा कि तुम फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ कर उसने जो है ये आशीष दिया. यानी तो माँ और पिता बनकर अपने बच्चों के द्वारा या बच्चों को तुम अपने पूरे जगत में पाकर तुम जो है आगे बढ़ो कर परमेश्वर ने आदम हव्वा को उसने आशीष दिया. उसके बाद में हम देखते हैं वही जो परमेश्वर आशीष दिया और परमेश्वर अब्राहम के द्वारा मैं एक बड़ा संतति बनाऊंगा, एक नया देश, एक नया लोग बनाऊंगा कर उसने जो है आशीष किया. अब्राहम को उसने कहा मैं तुझे संतान को दूंगा जो अनगिनती होगी, जो गिनने के जो अक्षमता हो, उतना मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा. और वहां पर हम देखते हैं अब्राहम जो है विश्वास का एक मूल पिता बना. ಆತನು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಆತನೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. परमेश्वर ने अपने आप को पुराने नियम में अलग अलग तरीके से उसने जो है प्रकट किया है. पहले अपने जो है सृष्टिकर्ता उसने प्रकट किया. उसके बाद में वो जो है सृष्टि रचकर उसने आशीष दिया. वो अपने आप को जो है पिता कर भी उसने प्रकट किया है. मेरे संतान, मेरे लोग, मेरे इस्राएली लोग कर उसने कहा है. उसके बाद में हम देखते हैं परमेश्वर को लोग जो है प्रभु के नाम से वो जानते थे, यहोवा के नाम से जानते थे. और परमेश्वर ने कई बार इज़राइल के प्रति उसने ये कहा कि ये मेरे लोग हैं, मुझसे जो छल कर वे कई बार गए हैं.
इसलिए मेरा उनका कोई संबंध नहीं होगा कर उसने कई बार कहा। लेकिन फिर भी उसने प्रवादियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसने अनेक बार अपने संदेश को बेचकर उसने जो है अपने लोगों को अपने पास बुला लिया, क्योंकि परमेश्वर जो है दयालु है, वो प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए अपने बच्चों को अपने आने के लिए वो कहता है। प्रियो, हम अगर देखेंगे निर्गमन का भाग में, अगर हम देखें वहां पर परमेश्वर ने है 10 आज्ञा दिया। उस 10 आज्ञा में जो 4 पहले के जो 4 जो आज्ञा है वो परमेश्वर अपने विषय में वो कहता है। लेकिन जो 5वां जो आज्ञा है वो माता पिता को सम्मान देने के लिए कहता है, और जो माता पिता को सम्मान देगा वो उसकी आयु जो है बढ़ेगी, और जो माता पिता को जो है शाप देगा परमेश्वर उसका न्याय लेगा। ये आज्ञा जो है परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। परमेश्वर के दृष्टि में जैसा वो पिता है, जैसा वो सृष्टि करता है, दूसरों को उसने रचा है, वैसे ही मनुष्य जो है दूसरों को वो जन्म देता है। माता पिता जो है बच्चों को जन्म देकर वो आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उनको भी परमेश्वर कहता है कि उन्हें भी तुम आदर सम्मान करे, उनके बातों को तुम सुने और उनके आधीन में रहकर तुम चले, तो तुम जो है बहुतायक दिन में तुम जियोगे कर परमेश्वर ने कहा है। नए नियम में यीशु मसीह भी जो है एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर इस संसार में वो जिया। ये हम जो है शारीरिक संबंध के बारे में, पिता पुत्र के बारे में हम नहीं कह रहे, एक आत्मिक, एक परमेश्वर के अलौकिक एक जो है संबंध के विषय में हम बात कर रहे हैं। यीशु मसीह जैसे उसने अपनी सेवकाई की प्रारंभ किया, मैंने कहा जैसे कि वो बपतिस्मा लेकर बाहर आया, वैसे ही आकाशवाणी हुआ, ये कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಈತನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಆತನು ಇದು ಕಲಿಸಿದ परलोकದ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು। यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को उसने प्रार्थना को सिखाया, उसने सिखाया कि ए हमारे बाप, ये हमारे परमेश्वर, तू जो आसमान में है कर उसने वहां पर सिखाया। प्रियो, इन सारे बातों के द्वारा हम देखते हैं यीशु मसीह वो भी जो है अपने स्वर्गीय स्थान को जो है छोड़कर आकर इस धरती पर उसने जो है पिता का सम्मान यानी परमेश्वर का सम्मान किया। आगे और भी हम देखते हैं केवल सेवकाई के प्रारंभ में वो प्रसन्न नहीं, लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया, जब मरने की स्थिति पर था, उसने जो लोगों ने उसकी निंदा की और जिन लोगों के कारण वो क्रूस पर चढ़ा, और उसके दाहिने बाएं रहने वाले जो चोर थे, अपराधी थे, उनके लिए भी उसने प्रार्थना किया। उसने कहा, ए पिता, तू इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे वे नहीं जानते। ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಅವರು ಅರಿಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಆತನು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶೀತದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಆತನು ತಂದೆಯ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಸೇವೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ತಂದೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಆತನು ಕೂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದನು। ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನು ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ, ತಂದೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನೇನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಬರೀ ಮಾತು ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು, जो वचन, जो प्रचार, मैं जो शिक्षा मैं सिखाता हूँ, वो केवल मेरी नहीं, लेकिन पिता से मैंने जो सुना है उसको मैं तुमको सिखाता हूँ। यीशु ने इस बात को उसने कहा है। यीशु मसीह ये भी कहता है कि मैं जो कुछ
मैं वचन के द्वारा मैं न्याय करता हूं या मैं टिप्पणी करता हूं, मैं केवल अपनी आवाज से नहीं करता. ನಾನು ಏನೇನೋ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೋ, ಅದು ನಾನಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸಂಧಿಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ यूहन्ना का लिखा सुसमाचार में 8वां अध्याय 16वां वचन, अगर हम थोड़ा ऊपरी से पढ़े 15 से अगर पढ़ेंगे, वो ये कहता है, ನಾನು ಯಾವನಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ಸರಿಯಾದದ್ದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಟಿಗನಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೇವೆ. मैं किसी का न्याय नहीं करता, अगर मैं करूं तो भी मैं सही करता हूं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मुझे जिसने भेजा है वो पिता मेरे संग है. यीशु मसीह जो भी टिप्पणी करता है, जो भी लोगों को सही बात को सुधारने के लिए कहता है, वो केवल अपनी ओर से नहीं, वो पिता के ओर से उसके साथ में रहने के द्वारा वो सिखाता है, वो हमको समझाता है और वो हमको कहता है कि तुम अपने जीवन को बदलो. वो केवल एकांत नहीं, वो परमेश्वर के साथ में रहकर इन सारी बातों को उसने बताया है. अगर हम खोए हुए पुत्र के बारे में देखेंगे, एक अच्छा पिता के बारे में, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक अच्छा पिता, क्षमा करने वाला पिता, उसके बारे में हम देखते हैं. यीशु मसीह कहता है, एक पिता जो धनवान था, उसके पास 2 पुत्र थे और उसके छोटा जो पुत्र है, उसने आकर पिता से कहा, ये पिता, जो भी संपत्ति है जो मेरे हिस्से में आता है तो मुझे दे, ताकि मैं उसको लेकर मैं जाकर मैं व्यापार करूं और मैं और भी आगे बढ़ूं. और वो पुत्र जो है अपने पिता से अपनी हिस्सा को, अपने भाग को, अपने जो अपने लिए आता है उसे लेकर वो चला गया और उसने जो है गलत संगति के द्वारा वो अपने सारे पैसा जो उसने पाया था सब कुछ बर्बाद कर लिया और वो जो है पाप कर बैठा. और एक स्थिति आई, उसे भोजन नहीं था और उसने काम करने के लिए सोचा और जो सुअरों को जो चराना है उस काम को उसने किया. भूख के मारे उसने जो है जो सुअर जो भोजन खाते हैं उसको उसने खा लिया और उसको तब जो है सोच आया, ये आया कि मैं गलत किया हूँ, मैंने अपराध किया है, मैं अपने पिता के विरुद्ध में किया हूँ, मैं जाकर उससे मैं माफी मांगो और ये कहूँ, ए पिता मुझे ग्रहण कर, एक पुत्र के नाई नहीं लेकिन एक दास के नाई, ताकि मैं तेरे सम्मुख में रहकर जो है मैं कुछ नौकर के जैसा एक दास के नाई में काम करूं. और ये सोचकर जब पिता के पास वो लौट गया, पिता ने उसे जो है प्रेम के द्वारा क्षमा करते हुए उसने ग्रहण किया. उसने कहा कि मेरा पुत्र खो गया था, वो मैं पा लिया हूं, इसलिए जो उत्सव मनाया जाए. प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसे ही खोए हुए को ढूंढने के लिए वो आया है, वो क्षमा करता है, वो दयालु परमेश्वर है, इसलिए वो भला परमेश्वर है. हमको भी यही कहता है कि तुम भी एक अच्छा पिता बनो. ನಮಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. आगे हम देखेंगे कैसे कि एक अच्छा पिता हम बन सकते हैं. हर एक व्यक्ति, हर एक बालक, हर एक छोटे लोग जो है केवल बड़े नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे जो है स्थानों में वो आकर जो है बड़े स्थानों को पाते हैं. सोलोमन राजा वो ये कहता है, ज्ञान की बात एक पुत्र को वो कहता है कि आओ आकर मेरे वचन को सुनो. नीति वचन उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 2 वचन. माय सन लिसन माय वर्ड्स, मेरे पुत्र तो मेरे वचन पर ध्यान दे, वो कहता है. और वो आगे ये भी कहता है कि जो पुत्र जो ज्ञानी है वो पिता को जो है सुख आनंद को लाता है.
और जो पुत्र अज्ञानी बनकर रहता हो वह अपने माता को जो है दुखित शोक देता है। ज्ञानी की उसका 10वां अध्याय 1 वचन। ನೀತಿ ವಚನ ಅದರ ಜ್ಞಾನುಕ್ತಿ 10ನೇ ಸಂಧಿಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಗನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ ಸುಖ, ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದರೆ ತಾಯಿಗೆ ದುಃಖ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ತಂದೆಯು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಯಜಮಾನನು, जो एक पिता जो है एक घर का जो है बड़ा है, अपने घर को वो चलाता है। इसलिए पिता का जिम्मेदारी है कि एक अच्छा पिता होने के नाते जो अपने बच्चों को वो सिखाए, परमेश्वर के ज्ञान को सिखाए, परमेश्वर के चाल चलन को सिखाए और वो आगे बढ़े। इसलिए जो ज्ञानी पुत्र है, ज्ञानी बच्चे है या बेटी है, बेटा है, वो अपने पिता के जो है बातों को सुनते हैं क्योंकि वो ज्ञानी रहते हैं। और जो नहीं सुनते वो जो है निंदा लाने वाले बच्चे बनते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल बताती है। नीति वचन उसका 13वां अध्याय 1 वचन, यहाँ लिखा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति जो है अपने पिता का जो है बात को सुनता है, लेकिन धर्म निंदक जो है कभी नहीं सुनेगा क्योंकि वो निंदा को उत्पन्न करता है। कुछ बच्चों के बारे में मैं कहना चाहूँगा। जो बच्चे छोटे उम्र से लेकर बड़े उम्र तक बढ़ते हैं, आजकल जो बच्चे बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, अपने माता पिता के साथ में रहकर उनका व्यवहार किस प्रकार से जो है बदल गया। कुछ जो है इस प्रकार से जो है मैं बातों को बताना चाहूँगा। जब बच्चे जो है 4 साल के होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा पिताजी, मेरा पापा, मेरा डैडी कुछ भी कर सकता है। लेकिन 7 साल की उम्र में वो कहता है कि मेरा पिता सब कुछ जानता है। 12 साल में हाँ थोड़ा कुछ मेरा पिता जानता है। 14 उम्र में मेरा पिताजी एकदम कुछ काम का नहीं। एक तो वो पूरा ओल्ड फैशन में है। जब वो 21 साल के बनते हैं, वो कहता है कि मेरा पिताजी, वो मनुष्य, वो आदमी आउटडेट हो गया है, उससे क्या एक्सपेक्ट करे, उससे क्या सीखे। जब 25 साल का जो बनते हैं, वो कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा कुछ जानता है, नॉट मच, थोड़ा जानता है लेकिन ज़्यादा नहीं। जब बच्चे 30 साल के बनते हैं, कहते हैं कि थोड़ा कुछ अगर मैं पिताजी से जान लूँ तो अच्छा होगा। जब 35 साल की उम्र में होते हैं, वो कहते हैं हाँ मैं धीरज रखकर पहले मैं पिता को पूछ लूँ तो बहुत ही अच्छा होगा। जब 50 उम्र में जो बच्चे हो जाते हैं, बड़े होकर 50 उम्र में आते हैं, अब मैं क्या बोलूँ, जो भी मैंने अपने जीवन में किया है उसको कैसे मैं अपनी गलतियों को मैं अपने पिता को बोलूँ, क्योंकि मेरा उम्र नहीं है कि अपनी गलतियों को मैं मान लूँ। जब 60 उम्र के आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि मेरा पिता सब कुछ जानता है, क्योंकि 60 उम्र में खुद को भी अनुभव हो गया है कि कैसे जीवन में उम्र के साथ में बढ़ना है और स्थिति को जो है अपनाकर उसके अनुसार आगे बढ़ना है। इसलिए 60 उम्र में जो है इंसान अपने पिता को याद करता है या अपना पिता अपने साथ में है तो कहता है कि वो सब कुछ जानता है। जब 65 इयर्स एक व्यक्ति बन जाता है, वो कहता है कि मैं अपने पिता के जैसे बनूं, उसके न्याय में चलूं, या उसके जैसे मैं बनता कितना अच्छा होता। इस बात को लोग कहते हैं। मैंने जो है उम्र के बारे में बता, नाने ಒಂದು ವಯಸ್ಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 4, 7, 12, 14, 21, 25 ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನದ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ 12 ವಯಸ್ಸು ಆದ ಮೇಲೆ
ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರ ಗುಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತರು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರು ಏನದ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದೇ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೇರಾ ಪಿತಾ ಮೇರಾ हमारे लिए क्या किया उसने, कुछ भी नहीं किया. एक छोटा सा घर लेकर बैठ गया, एक छोटा सा जो काम है उसी को पकड़ लिया. उसने क्या किया हमारे लिए करके कहता है. आज अगर हम उसी व्यक्ति को अगर हम पूछेंगे तुमने अपने जीवन में क्या किया है, क्या तुम अपने पिता के नहीं कुछ कर सकते हो? उतना तो कर सकते हो. कुछ ही लोग हैं जो अपने पिता से बढ़कर कुछ कर सकते हैं. आज सभी को अनुभव हो चुका है कि हम अपने पिता के न्याय पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे. ना घर को खरीद पाएंगे, ना जमीन को खरीद पाएंगे, ना अच्छा शिक्षा को हम पूरी तरह से जो कष्ट से उन लोगों ने हमको शिक्षा दी हम नहीं दे पाएंगे. कई पिता जो है अपने बच्चों के लिए जो है उन्होंने काम को ढूंढकर भी उन्होंने काम में लगाया है. अच्छे जो है पढ़ाई देकर उन्हें योग्य बनाया कि अपने बच्चों को जो है अच्छा काम को दे मिल सके, एक अच्छा स्थान को दे. आज बच्चों का कहते हुए है भले हम उम्र में कितना ही बड़े क्यों ना हो, भले 20 हो 30 हो 25 हो 50 हो, पिता पिता होता है, माँ माँ होती है. इसलिए अपने माता पिता को कभी नीचा ना देखे. ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯರನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಬಾರದು. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇಲ್ಲೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು. ಜೀವಿತದ ಏನು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದು ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. भले वो पढ़े लिखे ना हो, उनको ना कहे कि कुछ नहीं जानते. एक पिताजी ये कहता है कि मुझे जो है मोबाइल चलाना नहीं आता और कभी कभार कुछ चीज़ अगर मुझे जानना है उसका जो फंक्शन है सिस्टम के बारे में, सेटिंग के बारे में, तो अपने में 10 साल की जो उम्र की बच्ची है उसको मैं बुलाता हूँ, उसके हाथ में मोबाइल देता हूँ कि मुझे ये इसमें क्या करना है बता. तो वो बहुत खुशी के साथ में मोबाइल तो लेती है और कहती क्या पापा इतना भी नहीं आता. वो जो हंसी के साथ में कहते हुए वो जो है उस मोबाइल को सही कर देती है. प्रियो, आज जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हमारे माता पिता जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो बचपन से उन बातों को उन्होंने नहीं सीखा और ग्रहण करने की शक्ति उनमें नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउटडेटेड है, उन्हें कुछ भी नहीं आता. एक परिवार के बारे में मैंने जो है देखा है. एक तमिल परिवार जो प्रभु में आए, प्रभु को अपनाकर वो जो है कलीसिया जाते, प्रार्थना कर दे और उनको एक जो है छोटा लड़का हुआ और वो बढ़कर जो है करीबन जो है एक 4 से लेकर 5 साल का था. उनके पास खुद का घर नहीं था. परिवार बड़ा होने के कारण वो जो है एक भाड़े से रेंट से उन्होंने घर लिया और वो भी घर जो है बहुत ही छोटा था. बेटा बहू और जो पोता है जो घर में रहते और जो अपना पिता को जो है बेटे ने बाहर जो घर के बाहर एक कट्टा था जहाँ पर उसके लिए जो है एक चटाई दिया था जहाँ वो बैठे उठे वहीं पर सोए. और वो पिताजी कब आ सकता है घर में, वो जो है केवल नाश्ता के लिए, खाना खाने के लिए, रात का खाने खाने के लिए, 3 चीज़ों के लिए वो घर में आ सकता है, बैठकर खा सकता है, फिर वो बाहर जाकर बैठता है क्योंकि घर जो है बहुत छोटा है. उनके लिए जो काफ़ी है, पति पत्नी और बच्चे के लिए काफ़ी है, लेकिन पिता अगर रहे तो घर छोटा पड़ जाता है. इसलिए उन्होंने जो है उस पिता को
बाहर बिठाया। और मैंने ये भी देखा कि जब बारिश था वो व्यक्ति जो है बहुत ही दीवार को सट कर जो एकदम जो है चिपक कर जो है वो सो जाता। और उसकी स्थिति ऐसी हुई कि बहुत दिन उसने निकाला, बहुत वर्ष निकाला। उसके बाद में कई बार वो इंसान जो है उसकी सोच, उसका जो याददाश्त कम हो गया और कई बार वो कुछ अलग अलग जगह पर निकल जाता था। तो परिवार के लोग जाते थे, उसको लेकर आते थे, उसको रोज जो है ताड़ना देते थे। तो यहाँ से उठ कर क्यों चला गया? यहाँ पर बैठने नहीं होता क्या? यहीं पर सोने नहीं होता है क्या? इस प्रकार से उन्होंने कहा। मैं किसी और परिवार के नहीं कह रहा हूँ, एक मसीह परिवार के बारे में मैं कह रहा हूँ, जब प्रभु के बारे में बहुत जानते, विश्वास के द्वारा बढ़ते थे, लेकिन उनका बर्ताव जो है अगर कोई दूसरे लोग अगर देखे तो कैसा उनका जो गवाही होगा। प्रियो, हम ऐसा ना बने, इसलिए मैं इस उदाहरण को मैं आपके सामने मैं दे रहा हूँ। अपने माता पिता को, अपने पिता को जो है बगदाई से जो है सम्मान दे, जो इज्जत उनको मिलना चाहिए वो दे, क्योंकि पिता जो अपने जीवन में सब कुछ खोकर, उसने सब कुछ बलिदान देकर अपने परिवार के लिए उसने जो है त्याग दिया है, वो मेहनत किया है घर के हर एक जरूरतों को, और जो चाहिए और जो आगे के लिए भी उसने सोचकर जो है मेहनत कर उसने जो है पे उसने वो जोड़कर जो है अपने परिवार को, घर को वो चलाता है। इसलिए उसका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने पहले वचन को पढ़ा कि ये कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हो। यीशु के लिए वो वचन था। वैसे हम अपने माता पिता ये कहे, मेरे बच्चों से मैं खुश हूँ, मेरे बुढ़ापे में भी वो मुझे देखभाल करते हैं, अच्छा सम्मान करते हैं, हमारे बातों को सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सुनने के लिए हमारे उनके पास समय है। प्रियो, अपने माता पिता के पास बैठे अपने समय को निकाले, उनके जीवन के हर एक बातों को सुने, ताकि क्योंकि हम भी एक दिन जो है माता पिता बनकर अपने बच्चों को हम सिखाने वाले हैं। परमेश्वर जो है इस वचन को जो हमें दिया है वो हमें आशीष करे, और इसके माध्यम से हम जो है प्रभु की महिमा करें। हम अपने सर को हम झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಿನ್ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತಂದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು, ಬಲ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತ, ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಮರೆಯಲಾರದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ, ನಿನ್ನ ಬಲ ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವು ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಭೆ ಪರವಾಗಿ
ನಾನು ತಂದೆಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ತಂದೆಯವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.